हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएससी तक पर। हम परसेंटेज की जो सीरीज स्टार्ट करे हैं, अभी तक हमारी 5 क्लासें हो गई हैं और ये 6 क्लास है। 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पिछले 5 साल के सीजीएल प्री प्लस मेंस के, जिससे आपको टोटल 100 क्वेश्चन मैं उसमें करवाऊंगा। टोटल हो गया आपके पास 250 क्वेश्चन। ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज हो गया। इससे बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप इन 250 क्वेश्चन को 2 या 3 बार कर लीजिए, आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। और अगर परसेंटेज आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि आपकी 70% अर्थमेटिक हो गई, क्योंकि मैं पूरा रेशियो बेस से करवा रहा हूँ। जितने भी चैप्टर हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज में भी काफ़ी हद तक हम चीज़ें यूज लेंगे। और टाइम डिस्टेंस, उसमें भी रेशियो का यूज लेंगे। जैसे कि 40% स्पीड बढ़ा दी, कम कर दी, सब इसी बेस को लेके हम सारी चीज़ें सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए, चीज़ों को समझिए। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी नोटबुक उठाइए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं मत नोट कीजिए, जो नहीं आते हैं उनको आप नोट करते जाइए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं इनको बार बार कीजिए, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूवमेंट होगी। मेन जो गेम है एसएससी में मैथ्स के लिए, वो है स्पीड का। क्वेश्चन सभी को आते हैं, जिसकी स्पीड अच्छी है वो पेपर निकाल ले जाएगा। और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि एक टाइप के अगर हम 5-7 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो धीरे धीरे, आपको क्या पता, कोई चीज़ पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आई, सेकंड में क्लियर हो जाए, सेकंड में समझ में नहीं आई, थर्ड में क्लियर हो जाए। आपको चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाएंगी कि आप बहुत कम टाइम में इसी रेशियो से सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। चलिए, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। 40 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे 41 से। 41 क्वेश्चन है। एक संख्या जो जिस टाइप के चल रहे थे वही कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हर एक टाइप के 5 से 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि जैसा भी बने पॉसिबिलिटी आपका हर क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाए। क्वेश्चन है, एक संख्या गलती से 10 से गुना करने के बजाय 10 से विभाजित कर दी गई तो कितने प्रतिशत गलती हुई। कोई संख्या थी, मैं मान लेता हूँ x थी, इसको 10 से गुणा करना था और किसी ने इसको 10 से डिवाइड कर दिया। पूछा कितने प्रतिशत एरर हुई। ये है क्वेश्चन। जब आप x मानोगे, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप कोई भी एक संख्या रैंडम मान लीजिए। मैं मान लेता हूं कि वो संख्या थी 10। 10 ही मान लो आप। उसको 10 से गुना करना था। जब 10 को 10 से गुना करना था तो सही जो आंसर आता वो आता 100। ये आपका सही आंसर था जो चाह रहा था। लेकिन किसी ने इसको 10 से गुणा करने के बजाय 10 से भाग दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में 10 का जब भाग दे दिया तो सही उसने जो उत्तर निकाल दिया, ये 1 निकाल दिया, जो कि गलत है। पूछा कितने प्रतिशत गलती हुई। आना आंसर आपका 100 चाहिए था, आ गया है 1। कितने प्रतिशत हुई भाई? 99% कम हो गया। बस यही पूछा था आपसे। 99 कम हो गया। 99/100 इंटू 100। जैसे 100 से 100 कट जाएगा तो 99% कम हो गया। जब भी यहाँ 100 रहे तो आप सीधा देख लीजिए कितना कम ज्यादा हो रहा है, वो उतना ही परसेंट आ जाएगा, क्योंकि 100 के साथ में 100 साइड वाला कट जाता है। साइड में दिखा देता हूँ मैं। जैसे 100 है, 100 से 99 कम होके 1 आ गया, तो यानी कि टोटल कितना कम हुआ? 99। डिवाइड लिखते आप कितने पे? 100 पे, और इंटू 100 करते परसेंटेज के लिए, तो ये इससे कट जाता और टोटल कमी आ गई 99%। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 है, एक आयत की भुजाओं को मापने में एक भुजा में 10% की वृद्धि तथा दूसरी भुजा में 20% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल को मापने में कितने प्रतिशत की गलती हुई। यानी कोई आयत की मेजरमेंट कर रहे थे साइड का, तो उसकी जो एक भुजा है, एक भुजा मान लेता हूँ L लंबाई, उसकी जो लंबाई है उसमें 10% की वृद्धि, यानी कि 10% की ज्यादा उसको माप लिया, मेजरमेंट हो गया। जो दूसरी भुजा है B चौड़ाई, उसको 20% कम माप लिया, ये दिया है। और आपसे पूछा है तो उसके क्षेत्रफल के मेजरमेंट में मापने में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ये आपको निकालना है। क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा। 10% के रेशियो आप सभी को पता है 1/10 होते हैं। 20% के रेशियो 1/5 होते हैं। क्षेत्रफल इनका होगा L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी हमें रेशियो को इस लंबाई और चौड़ाई के मल्टीप्लाई में सेट करना है। ठीक है जी। लंबाई उसकी 10 होनी चाहिए थी, उसने 1 कम मेजर की, इसका मतलब, सॉरी ये ज्यादा है, लंबाई को ज्यादा की है, तो 10 उसकी होनी चाहिए थी, 1 ज्यादा मेजर कर दी। इसका मतलब उसने लंबाई का जो मेजरमेंट किया वो किया है 10 से 11। 10 लेना था, उसने 11 ले ली। चौड़ाई की अगर बात करते हैं, 20% कम, यानी कि 1/5।
5 का मतलब ये हुआ उसको 5 लेनी थी और उसने एक कम ले ली, 5 पे एक कम, ये 20% हो गया। उसको लेनी थी 5, उसने ली है 4। जैसे ही लंबाई और चौड़ाई का मैं गुणा करूंगा तो यहाँ मेरे पास मिलता है क्षेत्रफल। आप याद रखना, कहीं कई जगह हम यहाँ रेशियो को ऐड भी करेंगे, कई जगह मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो आपको ये ध्यान रहे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई से क्षेत्रफल आएगा, इसीलिए हम इसको गुणा कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका 50 और ये आ गया आपका 44। सही जो रेशियो था, जो एरिया उसका निकालना था वो 50 आना चाहिए था, भुजाओं का गलत मेजरमेंट किया उसने, इसकी वजह से 44 आ गया। तो क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ा, 6 कम हो गया। अगर 50 पे 6 कम हो गया तो 100 पे 12 कम हो जाएगा, यानी कि 12% कम। लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, 6 कम हुआ 50 पे इंटू 100% के लिए रखा, तो ये 2 आ गया, 2 से कटा तो ये आ गया 12% कम। यानी क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, 12% कम हो गया। ये आपका आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है वो था डी। समझ गए? एक बार फिर से बता देता हूँ। एक आयत थी, उसकी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके हमें क्षेत्रफल निकालना था। लिखने वाले ने या मेजरमेंट करने वाले ने लंबाई को 10% ज़्यादा ले लिया और चौड़ाई को 20% कम ले लिया। जैसे ही इनको कम ज़्यादा किया तो लंबाई 10 लेनी थी, उसने 11 ले ली, चौड़ाई 5 लेनी थी, उसने 4 ले ली। तो सही मेजरमेंट जो आता वो आता 50, ये सही मेजरमेंट था। गलत जो मेजरमेंट आ गया ये आ गया 44। कितना कम आया 50 से 44 में, 6 कम आया, 6/50 इंटू 100। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ा, 12%। आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा अब तो आपको। चलिए।